मतलब अगर ये 1 2 3 4, अगर हम इन 4 व्यक्तियों की बात करें और इनके डीएनए पर उन चिन्हों को पहचानने की कोशिश करें तो कभी भी नंबर 1 का दूसरे से, दूसरे का तीसरे से, चौथे का, ये आपस में कभी भी वो चिन्ह, वो मार्कर मैच नहीं खाएंगे। ए का बिल्कुल अलग होगा, बी का बिल्कुल अलग होगा, ये 3 4 सबके अलग होंगे। अर्थात डीएनए पर वो जो मार्कर पाए जा रहे हैं, वो जो मार्क्स पाए जा रहे हैं, वो चिन्ह पाए जा रहे हैं, वो उस व्यक्ति के लिए एक यूनिक आइडेंटिटी है। समझ पा रहे हैं? तो हम इस वाले, ठीक है, वो जो फिंगरप्रिंटिंग थी उसके स्थान पर हम ये वाले टेस्ट से भी इन चीजों का पता लगा सकते हैं। ठीक है? तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का मतलब फिंगरप्रिंटिंग से नहीं है, डीएनए के फिंगरप्रिंटिंग से है, डीएनए पर पाए जाने वाले मार्कर के प्रिंट से है। ये बात तुम्हें ध्यान रखना। क्लियर है? 1985 में एलेक जेफरी ने इस तकनीक का, ठीक है, सर्वप्रथम शुरुआत की। भारत में हैदराबाद में, ठीक है, लालजी सिंह और बीके कश्यप ने इसकी शुरुआत की। क्लियर है? अब तुम्हें एक बात और ध्यान देनी है। देखो, किसी भी व्यक्ति में जो 100% डीएनए है, उस 100% डीएनए में से 99.9% डीएनए सभी व्यक्तियों में सेम होता है। ओनली 0.1% डीएनए अलग होता है। और यही है बस आइडेंटिफिकेशन वाली बात या वेरिएशन वाली बात। मैं तुमसे अलग हूं, तुम मुझसे अलग हो। वो जो अलगपन है वो इस 0.1% डीएनए के कारण है। बाकी इतना डीएनए तो तुम्हारे मेरे पूरी, ठीक है, जितने भी मानव हैं उनके अंदर सेम है। ये हमें वेरिएशन लाता है। क्लियर है? इतनी बात सबको समझ में आ रही है? चलिए अब इसके बारे में हम देखते हैं। देखो, मैं ये कहता हूं, ये कोई भी ए व्यक्ति है, ठीक है, क्लियर है? इसके अंदर जो डीएनए होगा, ठीक है, इसके अंदर जो डीएनए होगा, उस डीएनए के 2 भाग होंगे, एक तो कोडिंग भाग और एक नॉन कोडिंग भाग। ठीक है? तो जो इसमें नॉन कोडिंग, ठीक है, भाग होगा, उस नॉन कोडिंग भाग को या उस नॉन कोडिंग डीएनए को ही हम सैटेलाइट डीएनए कहते हैं। ठीक है? इसकी परिभाषा पढ़ोगे तो और कुछ परिभाषा निकलेगी, लेकिन फाइनल में यही बात निकल कर आएगी, जो नॉन कोडिंग डीएनए है, ठीक है, वही सैटेलाइट डीएनए है। ठीक है? वही क्या है? सैटेलाइट डीएनए। ठीक है? क्या है? सैटेलाइट डीएनए। ये समझ में आ रही है? अब इस सैटेलाइट डीएनए में भी, ठीक है, इस सैटेलाइट डीएनए में भी हमें कुछ अलग अलग प्रकार के, ठीक है, साइट देखने के लिए मिलेंगे, कुछ भाग देखने के लिए मिलेंगे। जैसे एक भाग होगा RFLP, ये एक भाग होगा। ठीक है? क्या है भाई RFLP? दूसरा VNTR, STR, ठीक है, SNP, ये कुछ टर्म हैं, इनके बारे में देखते हैं। क्लियर है? ये क्या होंगे?
क्या है ये? तो ध्यान देंगे R4 है रेस्ट्रिक्शन, फ्रेगमेंट, लेंथ, पॉलीमॉर्फिज्म। दोबारा सुनेंगे, रेस्ट्रिक्शन, फ्रेगमेंट, लेंथ, पॉलीमॉर्फिज्म। मतलब क्या है इस बात का? देखो कोई भी व्यक्ति है, ठीक है, मान लो ये ए व्यक्ति था, इसके हमने डीएनए को लिया, ये हमने डीएनए लिया, ठीक है भाई। अगर इस डीएनए को मैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम, एक एंजाइम है जिसका नाम है रेस्ट्रिक्शन, ठीक है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम, इस डीएनए खंड को अगर मैं इस एंजाइम की सहायता से खंडों में तोड़वाता हूं, तो ये डीएनए, ये एंजाइम डीएनए या डीएनए को काटने वाला एंजाइम, या जिसे हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम कहते हैं, ये इस डीएनए खंड को विशेष खंडों से काटता है। मान लो इस डीएनए को इसने ऐसे ऐसे खंडों में काटा, ठीक है भाई, क्लियर है। उसके अलावा हमने एक दूसरा डीएनए लिया, उसे हमने कटवाया, तो उसे इसने काटा इस प्रकार से, इस वाले खंडों के प्रकार से, काटा, ये काट दिया। इसका मतलब क्या है, ये एक प्रकार का डीएनए था, ये दूसरे प्रकार का डीएनए था। जब हम इन दोनों प्रकार के डीएनए को देख रहे हैं या कटवा रहे हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम की सहायता से, तो ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम इन डीएनए को, ठीक है, ऐसे अलग अलग लेंथ में काट रहा है। मेरी बात समझने की कोशिश करेंगे। रेस्ट्रिक्शन का मतलब होता है, ठीक है, इसे हिंदी में बोलते हैं कि, चलो अभी मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा है, हिंदी वाला बताऊंगा। इसकी स्पेशलिटी ये होती है कि ये डीएनए को कुछ विशेष स्थान से ही काटता है, ठीक है, अर्थात डीएनए में कुछ स्थान ऐसे होते हैं, डीएनए के अंदर कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां से ही ये एंजाइम उस डीएनए को काटता है, और वो स्थान अलग अलग प्रकार के डीएनए में अलग अलग होते हैं। ये ध्यान रखेंगे। अगर मेरा डीएनए है तो मेरे डीएनए में रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो काट सकता था वो यहां से काट सकता था, यहां से काट सकता था। वो साइटें, वो रीजन्स जहां से वो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम उसे काटता, वो ये थी साइटें, ठीक है। इस वाले में यहां पर थी, क्लियर है। तो देखो इसके टुकड़े ऐसे बने, इस वाले डीएनए के टुकड़े ऐसे बने, ये समझ में आ रही है बात। तो यहां पर जो ये मुझे फ्रेगमेंट मिले हैं, इन फ्रेगमेंट की जो लेंथ है वो अलग अलग है या नहीं है। एक प्रकार का डीएनए, उसकी लेंथ ऐसी, दूसरे प्रकार के डीएनए की लेंथ ऐसी, अर्थात फ्रेगमेंट जितने भी हैं उनकी जो लेंथ है वो पॉलीमॉर्फिक है, अर्थात अलग अलग है, कई रूपों में पाई जा रही है। तो इसका मतलब समझे हैं, रेस्ट्रिक्शन, फ्रेगमेंट, लेंथ, पॉलीमॉर्फिज्म, अर्थात जब रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम के साथ से